हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएफ क्लासेज। आज हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, हम इजी तरीके से कुछ ही सेकंडों में हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो स्क्वायर समझते हैं। स्क्वायर है क्या? स्क्वायर मतलब होता है कि कोई भी संख्या लिए हैं, उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना, यानी गुणा करना ही स्क्वायर कहलाता है। उसी संख्या का दो दो बार मल्टीप्लाई करना ही स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। अब देखिए, पहले हम बेसिक चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें हैं, 1 से लेके 10 तक तो हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। पहले 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। जब हम 1 से 10 तक का स्क्वायर हमें पता रहेगा तो हम किसी भी संख्या का कुछ ही सेकेंडों में स्क्वायर हम निकाल देंगे। ठीक है, उसका कितना होगा, हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए समझते हैं यहाँ पे। देखिए, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई बताया ना। अभी स्क्वायर मतलब होता है कि किसी संख्या का दो बार मल्टीप्लाई करना उसी उसी संख्या में। जैसे 1 था तो 1 का 1 में ही मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यही स्क्वायर कहलाता है 1 का। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 हो जाएगा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ तक निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये हमारे स्क्वायर हो गए 1 से लेके 10 तक का। ठीक है, ये हम याद होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो 20 तक अगर याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, वो और हेल्पफुल होगा हमारे लिए। चलिए, अब हमें निकालना है 16 का स्क्वायर, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐसे निकालेंगे शॉर्टकट से। देखिए क्या करते हैं। इसका पहले 3 कॉलम बना लीजिए, 1 2 3। ठीक है, ये 3 कॉलम बन गए। सबसे कॉर्नर वाले के क्या करेंगे, हम इसका इसका स्क्वायर कर देंगे। कॉर्नर वाले सबसे किनारे वाले का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे याद होना चाहिए ना, तभी 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, तो 36 का हम लिखेंगे 6। कैरी कितना लग गया? 3। ध्यान में रखेंगे हम, 3 कैरी लग गया। ये पहला स्टेप हुआ। कॉर्नर वाले का स्क्वायर कर देंगे, जो आएगा लिखेंगे, उसके बाद कैरी जितना रहेगा उसको लगा देंगे। हासिल लगा देंगे। ठीक है, आगे। अब जी ये जो दो संख्याएं हैं, इनका दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद जो भी आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई। तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, और कैरी ऐड कर देंगे। 12 आया, 12 और 3 कैरी था। 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 का 5 कैरी लगा देंगे 1। ठीक है, आगे। अब कॉर्नर वाले का स्क्वायर कर देंगे, इस सबसे लास्ट वाले का स्क्वायर कर देंगे, और उसमें जितना कैरी होगा ऐड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 कैरी था, कितना हो जाएगा? 2। तो 16 का कितना आ गया इसका? 256। ये निकल के आ गया, हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। ठीक है, इस ऐसे ही किसी कोई भी संख्या ले लिए। 23 का स्क्वायर कर लेते हैं हम। 23 का कितना आने वाला है? ठीक है, तो पहले हम इसका 3 कॉलम बनाते हैं। 3 कॉलम बना लिए हैं। सबसे पहले पहले ये 1 डिजिट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9। इसमें कैरी नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, कैरी नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जा 12, 12 का हम कितना लिखेंगे? 2। कैरी कितना लगाएं? 1, 1 कैरी लगा है। अब सबसे लास्ट वाले का स्क्वायर लेंगे। 2 2 जा 4, और 4 और 1 कैरी लगा था। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5। तो 5 29 ये हमारा किसका हो गया? 23 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई भी डिजिट आप ले लीजिए। ठीक है, सारे डिजिट पे जितने भी जो भी आप नंबर लेंगे, एक ही रूल फॉलो करने हैं सबके वही। मान लीजिए 55 ले लीजिए आप। 55 ले लीजिए। अभी मैं 5 का अलग से बताऊंगा। ठीक है, पहले इस पे करवाता हूँ एक ही रूल पे। 3 कॉलम बना लिए। पहले इसका कॉर्नर वाले का क्या कर देंगे? स्क्वायर। सबसे पहले वाले का स्क्वायर, 5 5 जो 25, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ लिखेंगे 5, कैरी कितना लगा लिए? 2, 2 कैरी लगा है, याद रखेंगे 2 कैरी। ठीक है, अब 5 5 जा 25, 25 और उसमें 2 का भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, बीच वाली प्रोसेस में यही होता है, पहले दोनों का मल्टीप्लाई, उसके बाद जितना आए उसमें 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, और जो कैरी लगे रहेगा उसमें ऐड कर देंगे। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, अब 50 वो और 2 कैरी लगा था तो 52 का 2 लिखेंगे, 5 कैरी लग गया फिर से 5, और ये 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया लास्ट वाले का, और 5 कैरी लगा था कितना हो जाएगा 30, कुल मिलाकर इसका हो जाएगा 30 25, ये इसका स्क्वायर निकल गया। कोई भी डिजिट ले लीजिए आप, चाहे जो डिजिट हो, एक ही रूल पे को फॉलो करना है, ठीक है, और ले लीजिए कोई भी डिजिट ले लीजिए 56 या फिर कोई 45 ही ले लीजिए, या फिर हाँ 45 ही ले लीजिए, निकालता हूँ इसको चलिए, तो 5 का स्क्वायर पहले 3 कॉलम बना लिए, पहले फर्स्ट फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करते हैं हम, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी लगा हुआ है, 5 4 जा 20, 20 में अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसके बाद जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई, और जो कैरी रहेगा उसको ऐड कर देंगे, तो 5 5 5 4 जा 20, 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40, 40 और 2 कैरी लगा था, ठीक है, तो 42 हो जाएगा, तो 42 का लिखेंगे 2, 4 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 4 20, इसका मतलब हो जाएगा 20 25 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर निकालना, इजी तरीके से कुछ ही सेकंडों में हम स्क्वायर निकाल देते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम कुछ शॉर्टकट और इसमें भी शॉर्ट करने जा रहे हैं, तो उसको देखिए, जैसे जिसके लास्ट में 5 हो, ये रूल्स उसके लिए है जिसके लास्ट में 5 हो, ठीक है। चलिए आप देखिए, अभी जो रूल्स बताने जा रहा हूँ ये उसके लिए है जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे हम ले लेते हैं 15, तो लास्ट में 5 है, ठीक है, तो इसका रूल्स पहले 5 है ना लास्ट में, इसका पहले टोटल पूरा लिख दीजिए 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब यहाँ कितना है 1, 1 का एक आगे का डिजिट लेंगे, 1 के बाद क्या आता है 2, एक आगे की डिजिट लेके दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब जैसे 1 के बाद क्या आएगा, 1 के मतलब 1 के बाद क्या आएगा 2, इन दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, ये हो गया 15 का स्क्वायर, 25 का ले लीजिए, अभी देखिए हम यहाँ पे 25 का नहीं निकाले ना, चलिए 25 का ले लीजिए, तो पहले लास्ट में 5 है तो इसका टोटल लिखिए 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 2 है, यहाँ पे 2 के बाद आता है 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, 35 ले लीजिए, तो पहले 5 वाले का टोटल लिखिए, यहाँ पे कितना 5 25, 5 का स्क्वायर कितना हो 25, 3 है, 3 के बाद कितना आता है, 3 के बाद आता है 4, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 4 जा 12, ये हो गया। 45 का ले लीजिए, लास्ट में 5 है, तो 5 का पहले टोटल लिखेंगे, और उसके बाद 4 है ना, 4 के अगली डिजिट क्या है, 4 के बाद अगली डिजिट 5 आएगी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 जा 20, अब यहाँ देखिए ये 45 का हम निकाले हैं 20 25 20, हाँ 25, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इस रूल से भी निकाले थे तो 20 25, ठीक है, तो चाहे अब देखिए इसमें 5 के लिए तो ये वाला इजी है, ठीक है, पहले कॉर्नर वाले का सबसे पहले वाले का टोटल लिख देंगे, 25 5 रहेगा तो उसका 25 कर देंगे, और उसके बाद जो लास्ट जो अगली डिजिट बचेगी उसका एक आगे का लेकर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, उससे भी आसान हो जाएगा, ये 5 के लिए है, ठीक है, कोई भी ले लीजिए 75 ले लीजिए, 75 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का तो पहले टोटल लिख देंगे 25, 5 का स्क्वायर, हाँ, अब 7 के बाद आता क्या है, 7 के बाद आता है 8, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, तो हो जाएगा 56 और 25 ये हो जाएगा इसका 75 का स्क्वायर, ठीक है, ये 5 के रूल्स हैं, ये रूल्स हमें तभी लगाने हैं जब लास्ट में 5 दिखेगा तब। अब देखिए कुछ रूल्स जिनका 1 ही 1 रहता है वो मैं बताने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा चलिए देखते हैं, जिनमें 1 1 ही रहे, ठीक है, केवल 1 1 रहे, तो उसका भी अलग से रूल है ना, बहुत ही ईजी है, जैसे 11 का स्क्वायर है, तो 11 है ना, तो देखिए पहले 1 2 कितने कितने 1 है, 1 2 1 है, तो 1 2 पहले 1 2 लेके गए, उसके बाद
इनवर्स चलेंगे, उल्टा चलेंगे। 2 के पहले क्या आएगा 1, ये बन गया हमारा। ठीक है, जैसे 111 का स्क्वायर मुझे लेना हो तब हम क्या करेंगे, पहले काउंट करें कितने 1 हैं। 1 2 3 1 है ना, तो 1 2 3 बार गए, 1 2 3, 1 2 3 1 है तो 1 2 3 लिख दिए। अब इसका इनवर्स 3 के पहले 2, उसके पहले 1, ये हमारा इसका हो गया। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप इसका मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, इसका इतना ही आंसर आने वाला है। अब 4 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। 1 2 3 4, 4 1 है तो 1 2 3 4, 4 तक जाएंगे, उसके बाद इनवर्स ले लेंगे 4 3 2 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। 1 2 3 4 5, 5 1 है तो 1 2 3 4 5 तक गए, 5 के बाद इनवर्स ले लेते हैं 4 3 2 1, ये हो गया। ठीक है, ये था 1 के लिए रूल। अब देखिए 9 के लिए बताता हूँ। जैसे 99 हो, 9 ही 9 हो, लास्ट में क्या हो 9 9 हो, ठीक है, केवल 9 ही हो, उसमें और कोई डिजिट ना हो, केवल 9 हो। तो इसके लिए क्या होगा देखिएगा ध्यान से, पहले कितने 9 हैं 2 9 हैं, ठीक है। तो 2 9 का पहले एक 9 का हम लिखेंगे, ठीक है। एक 9 का कितना हो गया यहाँ पे 9, 2 9 है ना, तो पहले एक 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 99 था, तो इसमें से 1 पहले हम माइनस कर देंगे, सिंपल सा 1 माइनस कर देंगे तो 98 हो गया, ठीक। अब इस 9 के लिए हम क्या लिखेंगे 0, और इस 9 के लिए लिखेंगे 1, ये हमारा बन गया 9 का। अब 999 का लेते हैं, कितने 9 हैं, पहले तो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, सबसे पहले 1 माइनस करते हैं, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस करने पे कुछ ऐसा बनेगा ये, ठीक। अब एक जिसमें से 1 माइनस किए हैं उसको छोड़कर कितने 9 हैं, पहले 9 को छोड़कर देख लीजिए कितने 9 बचे हैं, 2 9 बचे हैं, पहले 9 को छोड़कर 2 9 बचे हैं, तो 2 0, और जो 1 माइनस किए थे अब लास्ट में वही 1 लिख देंगे यहाँ पे, हो गया इसका निकल गया। अब इसका हमें निकालना हो तब बहुत ईजी है, पहले देखिए 1 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1 इसमें से माइनस कर देंगे कितना होगा 9 9 9 8, इतना आने वाला है। अब उसके बाद ये जिसमें से माइनस इसको छोड़कर पहले वाला 9 को छोड़कर देते हैं, कितना 9 बचा हुआ है 1 2 3 9 बचा है, 3 0 लगाइए, ठीक। उसके बाद जो 1 माइनस किए थे वही 1 अब यहाँ पे हम वही 1 यहाँ पे हम लगा देंगे, ये हमारा बन जाएगा। तो हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो हम बहुत ही लंबा मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत भी हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। ये 1 के लिए है, ये 9 के लिए है, 5 के लिए अलग से बता ही दिया हूँ। और बाकी ये वाला जो रूल्स बताया हूँ मैं, ये वाला जो रूल्स बताया हूँ मैं, ये सब पे फॉलो करना है, चाहे जो डिजिट हो, चाहे 100 के पार ही हो, आप सब पे ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी हैं सब पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये 5 के लिए अलग से बता दिया हूँ, बहुत ईजी है। अभी 1 के लिए अलग से बता दिया हूँ, 9 के लिए अलग से बता दिया हूँ ना। तो ये स्क्वायर निकालने की किसी भी कंपटीशन पेपर में बैठे हुए हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइमिंग नहीं होता कि हम चले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर देखें कितना आता है। तो हम शॉर्टकट सीख लिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे का भी वीडियो है, उसमें भी मैं जो भी है बताता हूँ, इस पे सवाल लगवाता हूँ, ठीक है। फार्मूले से सवाल लगती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।